पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। यह इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस 2026 के अंदर आपके जो भी एग्जाम्स होंगे एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, उसके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यानी कि जीएनएम के अंदर जो सब्जेक्ट होती है फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर और थर्ड ईयर के अंदर, उससे रिगार्डिंग ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज स्पेशली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फीवर इज डिफाइंड एज टेम्परेचर ग्रेटर देन, यानी कि जो टेम्परेचर है किससे अबव होगा तो उसको कहेंगे फीवर। ऑप्शन ए 38 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 36 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 38 डिग्री सेल्सियस, जिसको फेरेनहाइट में 104 डिग्री भी कह सकते हैं, 104 डिग्री फेरेनहाइट। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। और 105 से यदि ज्यादा होगा तो उसको हाइपर फायरेक्सिया या फिर फायरेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट इज डन बाय। सर्जिकल इक्विपमेंट को स्टेरिलाइजेशन किसके द्वारा करते हैं? ऑप्शन ए ऑटोक्लेव, ऑप्शन बी रेडिएशन, ऑप्शन सी फॉर्मेल्डिहाइड एंड ऑप्शन डी फिल्टर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑटोक्लेव। सर्जिकल जो इक्विपमेंट है उसको स्टेरिलाइजेशन कैसे करेंगे? तो ऑटोक्लेव के द्वारा। इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? 121 डिग्री सेल्सियस। और कितनी देर के लिए करते हैं? तो 15 से लेके 20 मिनट के लिए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, विजुअल एनालॉग्स स्केल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टू मेजर। विजुअल एनालॉग जो स्केल है उसका यूज कहां पर करते हैं, किसके मेजर के लिए? ऑप्शन ए स्लीप, ऑप्शन बी सेडेशन, ऑप्शन सी डेप्थ ऑफ एनेस्थेसिया एंड ऑप्शन डी पेन इंटेंसिटी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी पेन इंटेंसिटी के लिए। यानी कि 10 सेंटीमीटर जो लंबी स्केल होती है उसके द्वारा हम पेन इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। उस स्केल का नाम होता है विजुअल एनालॉग स्केल। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, व्हेन अ पेशेंट एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट पोजीशन। यदि किसी पेशेंट को ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी हो रही है तो हम उसको कौन सी पोजीशन देंगे? ऑप्शन ए लेटरल पोजीशन, ऑप्शन बी फाउलर पोजीशन, ऑप्शन सी सिम्स पोजीशन एंड ऑप्शन डी डोर्सल पोजीशन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी फाउलर पोजीशन। यानी कि 90 डिग्री पोजीशन पे हम इसको फाउलर पोजीशन देते हैं, जिसे डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग वाले पेशेंट को देते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, अमंग द फॉलोइंग द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू प्रेशर अल्सर इज। यानी कि कौन सा जो फैक्टर्स है जिसके कारण प्रेशर अल्सर होता है? ऑप्शन ए क्रोनिक डिजीज, ऑप्शन बी माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी एडिमा एंड ऑप्शन डी शियरिंग फोर्स। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी शियरिंग फोर्स। शियरिंग फोर्सेस जो होते हैं जिसके कारण प्रेशर अल्सर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 वन, which need represent the desire to reach one full potential through development of unique capabilities. Option A physiological needs, option B security needs, option C self actualization and option D none of this. तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, which of the following sign is constant and reliable in the infection is। इन्फेक्शन के अंदर कौन सा जो साइन है वो रिलेबल और कंसिस्ट हमको देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी फीवर, ऑप्शन सी वॉमिटिंग एंड ऑप्शन डी ब्लीडिंग। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी फीवर। फीवर जो होता है साइन कंसिस्ट और रिलेबल साइन होता है इन्फेक्शन का। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is a most appropriate route of routine administered of insulin। यानी कि मोस्ट एप्रोप्रिएट रूट कौन सा होता है रूटीन एडमिनिस्टर्ड ऑफ इंसुलिन के लिए? ऑप्शन ए सबक्यूटेनस, ऑप्शन बी इंट्रावीनस, ऑप्शन सी इंट्राडर्मल एंड ऑप्शन डी इंट्रामस्कुलर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए सबक्यूटेनस। यानी कि जो इंसुलिन है उसको रूटीनली एडमिनिस्टर्ड करना है तो उसका मोस्ट एप्रोप्रिएट रूट क्या हो गया? तो सबक्यूटेनस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9th वन, इंक्रीज्ड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इज कॉल्ड। इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग हो रही है विथ नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, तो उसको क्या कहेंगे?
ऑप्शन ए हाइपरएप्निया, ऑप्शन बी कुस्मोल्स ब्रीथिंग, ऑप्शन सी ऑर्थोएप्निया एंड ऑप्शन डी ब्रेडिप्निया। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइपरएप्निया, यानी कि इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग हो रही है विथ नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट के द्वारा, तो इसको क्या कहेंगे हाइपरएप्निया। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। कुस्मोल्स ब्रीथिंग के अंदर क्या होगा, डीप ब्रीथिंग होगी और साथ में रैपिडली होगी, जो कि मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस है उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग विद नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, उसको क्या कहेंगे हाइपरएप्निया। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10th, which of the following is a not precaution to take in the case of patient with center IV line, यानी कि निम्न में से कौन सा जो प्रीकॉशंस है उसको सेंटर आईवी लाइन के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ऑप्शन ए हैंड हाइजीन, ऑप्शन बी स्किन एंटीसेप्सिस, ऑप्शन सी चेंजिंग इन द लाइन एवरी डे एंड ऑप्शन डी ऑप्टिमल साइट सिलेक्शन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी चेंजिंग द लाइन एवरी डे। ये प्रीकॉशंस इसके अंदर सेंटर लाइन के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 11, द सिस्टेमिक एंड कंटिन्यूस कलेक्शन ऑफ द डाटा एज अ पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। नर्सिंग प्रोसेस के अंदर सिस्टेमिक एंड कंटिन्यूस डाटा कलेक्शन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए गोल, ऑप्शन बी प्लानिंग, ऑप्शन सी नर्सिंग डायग्नोसिस एंड ऑप्शन डी नर्सिंग असेसमेंट। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग प्रोसेस के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होती है नर्सिंग असेसमेंट, उसके अंदर क्या करेंगे सिस्टेमिक एंड कंटिन्यूस डाटा कलेक्शन करेंगे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है। ऑप्शन ए सर्जिकल साइट्स, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑप्शन सी यूरिनरी ट्रैक्ट एंड ऑप्शन डी आईज। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, जो किसके कारण होता है इश्चेरिया कोलाई के द्वारा, यानी कि ई कोलाई। और यूटीआई सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलेगी, तो फीमेल के अंदर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 13, द नर्स इज असेसिंग द पेशेंट एब्डोमिन, विच एग्जामिनेशन टेक्निक शुड बी नर्स यूज फर्स्ट। यानी कि एक नर्स है जो पेशेंट के एब्डोमिनल को असेस कर रही है, तो जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जो टेक्निक्स है उसके अंदर फर्स्ट नर्स क्या यूज करेगी। ऑप्शन ए इंस्पेक्शन, ऑप्शन बी आस्कल्टेशन, ऑप्शन सी परकशन एंड ऑप्शन डी पाल्पेशन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए इंस्पेक्शन। जो फर्स्ट स्टेप्स जो होती है इंस्पेक्शन वो इसके अंदर यूज करेगी। सेकेंड जो स्टेप्स होती है वो होती है आस्कल्टेशन, थर्ड वन होती है परकशन एंड फोर्थ वन होती है पाल्पेशन, जो एब्डोमिनल के एग्जामिनेशन के अंदर करते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 14, द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर इज। ओरल एंड एक्सिलरी जो टेम्परेचर है उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ऑप्शन ए 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1.6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0.6 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 3 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 0.6 डिग्री सेल्सियस। ओरल और एक्सिलरी टेम्परेचर के अंदर एग्जैक्टली जो होता है डिफरेंस वो कितना होता है, तो 0.5 से 0.6, बट यहां पर जो हमारा आंसर है वो क्या होगा 0.6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 15, द टेम्परेचर ऑफ द चाइल्ड अंडर 4 ईयर ऑफ एज शुड बी टेकन बाय। यानी कि 4 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं यदि उनके अंदर हमको टेम्परेचर को असेस करना है, लेना है, तो वो हम कौन से साइड से लेंगे। ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी रेक्टम, ऑप्शन सी माउथ एंड रेक्टम एंड ऑप्शन डी एक्सिला। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी एक्सिला। एक्सिला जो एरिया है, ठीक है, वहां से चाइल्ड के अंदर 4 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं हम टेम्परेचर वहां से लेते हैं। माउथ से क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि माउथ के अंदर यदि बच्चा चबा लेगा तो जो मरकरी है वो डाइजेस्ट कर देगा, तो उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 16, इफ द पीएच ऑफ द बॉडी डिक्रीज्ड विच रिएक्शन विल बी अकर। यदि बॉडी की जो पीएच है वो डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से क्या होगा। ऑप्शन ए डिक्रीज इन द आरबीसी काउंट, ऑप्शन बी डिक्रीज इन द डब्ल्यूबीसी काउंट, ऑप्शन सी डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट एंड ऑप्शन डी डिक्रीज इन द HbO2 कैरिंग कैपेसिटी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी डिक्रीज इन द HbO2 कैरिंग कैपेसिटी।
यदि बॉडी का जो पीएच है वो डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन के अंदर हीमोग्लोबिन डिक्रीज होगा और O2 कैरिंग कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 17। द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रेक्टल टेम्परेचर इज। ओरल और रेक्टल टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस कितना होता है? ऑप्शन ए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 3 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन डी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि ओरल टेम्परेचर और रेक्टल टेम्परेचर के बीच में कितना डिफरेंस होता है? तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 18। पल्स ऑक्सीमीटर इज ए नॉन इन्वेसिव मेथड टू असेस द लेवल ऑफ। पल्स ऑक्सीमीटर जो नॉन इन्वेसिव मेथड होता है उसका यूज कौन से लेवल को असेस करने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए आर्टेरियल ऑक्सीजनेशन, ऑप्शन बी फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2, ऑप्शन सी O2 इनटेक एंड ऑप्शन डी स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्टेरियल ऑक्सीजनेशन। यानी कि पल्स ऑक्सीमीटर एक नॉन इन्वेसिव मेथड होता है, वो किसके लेवल को असेस करने के लिए करते हैं इसका यूज? तो आर्टेरियल ऑक्सीजनेशन को। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स। यानी कि निम्न में से कौन सी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो नर्स की नहीं होती है? ऑप्शन ए असेस ऑफ द नर्सिंग नीड, ऑप्शन बी प्लानिंग ऑफ द नर्सिंग केयर, ऑप्शन सी डायग्नोसिस ऑफ इलनेस एंड ऑप्शन डी इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग नर्सिंग केयर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी डायग्नोसिस ऑफ इलनेस। डायग्नोसिस ऑफ इलनेस किसका कार्य होता है? तो फिजिशियन का, डॉक्टर का। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हेल्थ नीड इज कॉल्ड। यानी कि हर प्रकार की जो हेल्थ नीड्स प्रोवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कंप्रेहेंसिव केयर, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड केयर, ऑप्शन सी होलिस्टिक केयर एंड ऑप्शन डी एविडेंस बेस्ड केयर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए कंप्रेहेंसिव केयर। कंप्रेहेंसिव केयर के अंदर प्रमोटिंग, प्रिवेंटिंग, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेशन की जो केयर होती है वो इसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए कंप्रेहेंसिव केयर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 21। A 3-year child is hospitalized for persist vomiting. The nurse monitor the child for। यानी कि एक बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है 3 साल का persist vomiting के लिए, तो नर्स क्या मॉनिटर करेगी? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस एंड ऑप्शन डी कोलेरा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। यानी कि 3 साल का बच्चा है, उसको हॉस्पिटलाइज्ड किया है परसिस्टेंट वोमिटिंग के लिए, तो नर्स क्या मॉनिटर करेगी? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 22। द एनिमा गिवन टू सॉफ्टेन हार्ट फीकल मैटर इज नोन। हार्ट फीकल को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा एनिमा देते हैं? ऑप्शन ए कोल्ड एनिमा, ऑप्शन बी कार्मिनेटिव एनिमा, ऑप्शन सी ऑयल एनिमा एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑयल एनिमा। यानी कि हार्ट फीकल मैटर्स को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा एनिमा देते हैं? तो ऑयल एनिमा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 23। फॉर गिविंग इवैक्यूएंट एनिमा इन एडल्ट द अमाउंट सॉल्यूशन शुड बी। यानी कि एक एडल्ट पेशेंट को इवैक्यूएंट एनिमा देना है तो उसका सॉल्यूशन का अमाउंट कितना होता है? ऑप्शन ए 500 से लेके 1000 ml, ऑप्शन बी 250 से लेके 500 ml, ऑप्शन सी 250 ml या फिर उससे कम एंड ऑप्शन डी 1500 से 2000 ml। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 500 से 1000 ml इवैक्यूएंट एनिमा देते हैं एडल्ट को। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 24। विच इज द नॉट कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट प्रोसेस। यानी कि असेसमेंट प्रोसेस के अंदर कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है? ऑप्शन ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ऑप्शन बी कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड ऑप्शन डी वैलिड डाटा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम। असेसमेंट प्रोसेस के अंदर कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 25। Which method is not used to collect fact and data related to patient health problem? Option A physical examination, option B written test, option C observation and option D interview। हेल्थ प्रॉब्लम से रिगार्डिंग, पेशेंट का जो हेल्थ प्रॉब्लम है उससे रिगार्डिंग कौन सा जो कलेक्ट है और फैक्ट डाटा रिलेटेड होता है? तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है और इंटरव्यू होता है।
लेकिन जो रिटन टेस्ट है वो इसके अंदर नहीं होता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 26। आइटम यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बेड शोर। बेड शोर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं या आइटम यूज करते हैं? ऑप्शन ए रबर शीट, ऑप्शन बी एयर मैट्रेस, ऑप्शन सी फुट स्टेप एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी एयर मैट्रेस। एयर मैट्रेस का यूज करते हैं बेड शोर के ट्रीटमेंट के लिए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 27। ब्रेडन स्केल इज यूज्ड फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ। ब्रेडन स्केल का यूज किसके असेसिंग के लिए करते हैं? ऑप्शन ए डेक्यूबाइट्स अल्सर, ऑप्शन बी डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन एंड ऑप्शन डी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए डेक्यूबाइट्स अल्सर। ब्रेडन स्केल का यूज कहां पर करते हैं? तो बेड शोर जो होते हैं उसको असेस करने के लिए, या फिर प्रेशर अल्सर भी कह सकते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। हमने और भी जैसे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो नोट्स है वो हमारे ऐप के ऊपर फ्री में अवेलेबल है, वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।